नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप ब्रेकअप के बाद आपके एक्स पार्टनर को आपकी याद आती होगी। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद आपको लग रहा है कि सारी यादें आप ही को आ रही हैं, रिलेशनशिप आप ही को चलाना था, सारे एफर्ट आप ही लगा रहे हो। तो क्या ऐसे में क्या 5 मिनट भी आपके एक्स पार्टनर को आपकी याद नहीं आती होगी? तो इन्हीं सब के टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं जितने जल्दी हो सकेगा टाइम मिलते ही आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक था कि क्या आपके एक्स पार्टनर को आपकी याद आती होगी? तो मेरे दोस्त अगर एक लाइन में अगर आप आंसर सुनना चाहते हो तो मेरे दोस्त नहीं, एक्स पार्टनर को आपकी याद नहीं आती है। देखो मेरे दोस्त, सारा खेल याद होगा ही है, ठीक है। तुम्हें याद आती है, इस वजह से तुम परेशान हो। उस इंसान को याद नहीं आती, वो इंसान परेशान नहीं है। तुम हमेशा सोचा करते हो, तुम्हारे दिमाग में लगातार सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बातें चला करती हैं, और उन बातों की वजह से तुम परेशान रहते हो और लगातार तुम रिचार्ज रहते हो उसको सोचने के लिए, ठीक है। सोचते हो, एक चीज़ सोचते हो, एक चीज़ से 10 चीज़ सोचते हो, और उसके बारे में ही तुम दिन भर सोचा करते हो। इस वजह से तुम परेशान हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कुछ चलता नहीं है, और एंड में तुम सैड हो जाते हो, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि भाई एक्स पार्टनर की जो है कमी तुम्हें बहुत ज़्यादा खल रही है। फिर इसके बाद अब आते हैं कि एक्स पार्टनर की तरफ भाई उसको याद क्यों नहीं आती। भाई रिलेशनशिप तो उसका भी था भाई, 5 साल 6 साल 10 साल या जो भी था, उसने भी रिलेशनशिप चलाया था, लेकिन उसको 1% भी याद नहीं आती है। ऐसा क्या है? तो मतलब उसको याद नहीं आती, एक सच है, ठीक है। लेकिन उसको याद इस वजह से नहीं आती, उसके पीछे रीज़न ये है कि उसे लगता है कि तुम उसकी ज़िंदगी से कहीं नहीं गए हो मेरे दोस्त। उसे लगता है तुम हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे, वो 2 साल बाद भी तुमको बुलाएगा रिलेशनशिप में, तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। और ये तुमने ही जाने अनजाने में अपने एक्शंस से साबित कर दिया। भाई उस इंसान ने तुमको चीट कर दिया, तुमसे ब्रेकअप कर दिया, फिर भी तुम उस इंसान के पास गए, तुमने रिक्वेस्ट की, जाने अनजाने में ही की हो, लेकिन तुमने की, ठीक है। तो इस वजह से उस इंसान के दिमाग में बैठ गया ये चीज़। और तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया कि तुम उस इंसान को खो चुके हो, वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। और उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि आप कहीं नहीं गए हो। तो मेरे दोस्त, हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमें हासिल नहीं होती है। अब आपको आपका एक्स पार्टनर हासिल नहीं है, तो आप सोच रहे हो उसको, लगातार आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, रिकरिंग थॉट्स चल रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। और आपके एक्स पार्टनर की क्या हाल है कि वो, उसे तो आप हासिल हो तो वो आपको नहीं सोच रहा है, ठीक है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई। जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको नहीं सोचते, उसके बारे में ध्यान नहीं देते। अब आप अपने एग्जांपल, आपके पास भी काफ़ी चीज़ें हासिल होंगी, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। आप काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे, काफ़ी लोग आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन अब आपको क्या है, अब आपको आपके एक्स पार्टनर के टेक्स्ट का इंतज़ार है। आपको उसके टेक्स्ट के अलावा किसी का टेक्स्ट अच्छा ही नहीं लगता है, किसी का कॉल अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो लोग आपको हासिल है, आपका एक्स पार्टनर आपको हासिल नहीं, इसी वजह से आप उसके बारे में सोचते हो। देखो, सोचने से ही सारी समस्या क्रिएट होती है, ठीक है। और ये सोचना बिल्कुल भी ऑब्वियस है, लाजमी है, क्योंकि भाई किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया, ये बात आपके दिल पे लग गई है कि कोई आपको छोड़ के कैसे चला गया। ये समस्या कहाँ से आ रही है? क्योंकि आप इस चीज़ को सोच रहे हो। आप जब भी सोचते हो रात में या फिर कभी बैठ के सोचते हो कि कोई आपको छोड़ के चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, ऊपर से सारी गलती उस इंसान की थी, रिक्वेस्ट भी आपने की, आपने माफ़ी मांगी, ठीक है, आपकी गलती ना होते हुए भी आपने सॉरी बोला, इसके बाद भी वो इंसान नहीं रुका। तो ऐसे ये चीज़ आपको बुरी लगती है, फिर आपको गुस्सा आता है, लेकिन अब उसी इंसान के ऊपर प्यार भी आता है, आपको उसी इंसान के ऊपर गुस्सा भी आता है, जो कि आपको हेल्पलेस बना देता है। अब फिर वापस आते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। कि भाई सॉल्यूशन, ये तो वही बात कि किसको याद आ रही है किसको नहीं आ रही है, ये तो हो गया, ये तो हो गई यादों की बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो मेरे दोस्त, सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। मेरे दोस्त, सारी गाड़ी वैल्यू पे टिकी हुई है, ठीक है। वैल्यू कम है तो मेरे दोस्त कोई चाह के तुम्हें नहीं याद कर सकता, ठीक है। उस इंसान के अंदर कोई भी स्पार्क नहीं जगेगा जिससे वो तुमको याद करे। उसका भी रिलेशनशिप था, 10 साल का हो चाहे 15 साल का हो, वो उसे सोचता नहीं है। जिस दिन से वो सोचना शुरू कर देगा ना, उसको ज़रा सी थोड़ी सी भनक लग जाएगी, अब आप हाथ से बाहर निकल गए हो, तो जितनी यादें आपको आ रही हैं उतनी यादें उसको भी आएंगी। थोड़ा सा आपको यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि आपके दिमाग में एक उसकी नेगेटिव इमेज बैठ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने 50 बार उस इंसान की ज़िंदगी में आने का अटेम्प्ट किया और उसने 50 बार आपको मना किया है, 50 बार ही आपको डिनाई किया है, और 50 बार उसने ना ना और ना ही किया है। तो ऐसे में आपके दिमाग में बैठ गया है कि भैया आप कुछ भी कर सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो देश के, लेकिन भैया अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं ले सकते हो। ये बिलीव बैठ गया है।
जब तुम लोग रिलेशनशिप में थे मेरे दोस्त तो तुम्हें लगता था तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हो सकता, ठीक है। कोई अगर आके उस समय आपको बोलता कि देखो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, आप बैलेंस बना के रखो वरना ब्रेकअप हो जाएगा, तो आप नहीं मानते हैं, आपको लगता है हाँ हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। लेकिन अब अभी आपका ब्रेकअप हो गया है, अब आपको लग रहा है कि अब आपका पैचअप नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें बिलीफ के ऊपर होती है, मानने के ऊपर होती हैं। अगर किसी काम में आप लगातार सक्सेस पा रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है किसी काम में, तो आप ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिलीफ पे है। तो मेरे दोस्त कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखो सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीज़ पॉसिबल है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर शिद्दत होनी चाहिए उस चीज़ की, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की, वो काम करने की, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो मैं लग सकता है कि यार मैं क्या बता रहा हूँ, आपके एक्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मेरे दोस्त आपका तरीका नहीं सही था। देखो मेरे दोस्त, अब आप रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि उस इंसान को इमोशनल कर ले जाओगे, इमोशनल बातें करोगे, पुरानी बातें याद दिलाओगे, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो मेरे दोस्त उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस इंसान को। तो तुमने साथ में फ़ोटो खिंचा रखी होगी, उस फोटो को तुम अगर अपने एक्स पार्टनर को भेजते हो तो उसके ऊपर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही फ़ोटो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बट वही सेम फ़ोटो उसके लिए नॉर्मल है। तो तुम क्या है इमोशन से भरे हुए हो इसमें, इमोशन से नहीं मेरे दोस्त, तुम ओवर इमोशनल हो चुके हो। और हर समय इमोशंस नहीं अच्छे लगते हैं। अभी तुम्हें क्या लगता है कि इतना इमोशनल तुम हो रहे हो, उस इंसान को अच्छा लगेगा? नहीं, वो इंसान इरिटेट हो जाएगा इस चीज़ से। अब आप कहोगे भाई प्यार से कौन इरिटेट होता है, तो मेरे दोस्त हो जाता है इंसान प्यार से इरिटेट। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, भाई आज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी माताजी आपसे प्यार ही करती हैं, है ना, तो वो आपको खाना पूछती है। मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सोच रहे हो, आपने एक बार उनसे मना किया नहीं खाना है, दूसरी बार उन्होंने पूछा खाना खा लो, तो दूसरी बार भी अपना करते हो, तीसरी बार भी उन्होंने पूछा, तीसरी बार में आप इरिटेट हो जाते हो। आपकी माताजी प्यार से ही पूछ रही हैं, लेकिन अब क्या है, उसी प्यार से आप इरिटेट हो। आपको माताजी का प्यार अभी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी आपको एक्स का प्यार चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्स पार्टनर को आपका प्यार भाई अभी नहीं चाहिए, अभी एक्स पार्टनर को कोई मतलब नहीं है। आप चांतारे भी तोड़ खिला के दे दो, उसे नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरा इंसान, जो कोई दूसरा एक व्यक्ति है, आपके एक्स पार्टनर को एक छोटा सा रोज़ भी दे देगा तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके एक्स पार्टनर को, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ है, इस चीज़ से निकलना कैसे है, ठीक है। एक दूसरे को गलत ठहरा के मेरे दोस्त कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले मेरे दोस्त अपनी गलती एक्सेप्ट करो। 50% गलती है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है, जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो मेरे दोस्त गलती एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप ग्रोथ में जाते हो, ठीक है, आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। लेकिन आप गलती को नहीं मानते हो तो आप वीक बने रहते हो, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं सब अपनी गलती लेते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने की निशानी है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख के आगे एग्जीक्यूट करते हो, अगर सच को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, मानता हूँ आपको लग रहा होगा अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा भाई एक्स पार्टनर के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपके अंदर कमी सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस ख़त्म कैसे हुआ, कॉन्फिडेंस गिरा कैसे? क्योंकि लगातार आप उस इंसान के कंट्रोल में आ गए थे, लगातार आपने उससे रिक्वेस्ट की, आपने उसको मनाया और लगातार उसने ना ना और ना ही किए। अब आपको क्या करना है, अपने पसंद का डेली एक काम करना है मेरे दोस्त। डेली एक छोटा मोटा कोई भी काम पकड़ लो, चाहे वो काम 5 मिनट का ही क्यों ना हो। देखो रिलेशनशिप के पहले हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम होते हैं जिन्हें करने से उसे अच्छा लगता है, तो आप वो काम करो, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि सही गलत क्या है। तो आपके चेहरे से जो ये इमोशन का चश्मा है ये उतर जाएगा, दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएंगी। जब दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएंगी तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आपका एक्स क्या कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तब आपको सही गलत समझ में आएगा, तब आपको खुद समझ में आएगा कि करना क्या है आगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।